तो हाथरस की घटना से पूरा देश सदमे में है। सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर कैसे इतने लोगों को एकजुट होने की परमिशन दी गई? कैसे बाबा के चरणों के धूल के लिए 121 जिंदगी तबाह हो गई? अब इन सवालों के बीच राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो अखिलेश यादव के आरोप पर सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में करारा पलटवार भी कर दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि हादसा सरकार की लापरवाही से हुआ है। इस पर सीएम योगी ने कहा कि ये लोग पहले चोरी और ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने कहा कि लापरवाही के लिए सरकार जिम्मेदार है, तो सीएम योगी ने कहा कि बाबा से राजनीतिक संबंध किसके हैं ये सबको मालूम है। जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा यूपी में इस तरह की पहली घटना नहीं है। तो सीएम योगी ने कहा भगदड़ के पीछे कौन, इसके हर पहलू से जांच होगी। यानी एक तरफ सीएम योगी एक्शन में है, तो विपक्ष भी सवालों के साथ मौत और मातम पर सियासी रोटी सेक रहा है। राजनीति में हर जगह दिक्कत धक्का मुक्की का इतना तेज प्रभाव था, एक दूसरे के आदमी के ऊपर चढ़ रहा है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। हाथरस की हृदय विदारक घटना जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। हाथरस की रूह कपा देने वाली तस्वीर जिसने हर किसी को अंदर से झकझोर दिया। क्योंकि यहाँ किसी न किसी का कोई अपना खोया है। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन। मौत भगदड़ के बहाने आई और सब कुछ छीन ले गई। अब इस घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन में हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। मौत की भगदड़ पर उठ रहे सवालों के बीच सीएम योगी ने साफ कर दिया है, सरकार इस घटना की तह तक जाएगी और साजिशकर्ताओं या फिर जिम्मेदार को कठोर सजा दिलाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाथरस की घटना हादसा है या साजिश। हाथरस की घटना का साजिशकर्ता कौन है, जिम्मेदारी तय, घटना के जिम्मेदार कहां हैं? इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए खुद सीएम योगी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं और अधिकारियों से एक एक कर जवाब मांग रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं। और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरफ इस घटना के बाद सियासत भी खूब हो रही है। जहां राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंधविश्वास को लेकर कानून बनने की बात कही, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हादसे की निंदा की और सरकार को घेरने की कोशिश की। ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ,
35 लोग मर गए हैं। तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाएं। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। सियासत से अलग इस घटना के बाद योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री पीड़ितों का हाल ले रहे हैं, दुख बांट रहे हैं और अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि एक भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।